Preview. पिता को घर का कब्जा मिलते ही बेटे ने की हत्या, बहन पर भी जानलेवा हमला। गुरुवार रात अबरार कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मृतक की पहचान 84 वर्षीय जाफर कमरुद्दीन पटेल सैयद के रूप में हुई है। हत्या के आरोपी उनके 45 वर्षीय बेटे अब्दुल रहमान अब्दुल जाफर को सतारा पुलिस ने वारदात के करीब 1.5 घंटे के भीतर पडेगांव इलाके से हिरासत में ले लिया। जाफर जलसंपदा विभाग से सेवानिवृत्त थे। उनके परिवार में पत्नी, 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। सभी बच्चे विवाहित हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी पुणे में रहते हैं। अब्दुल रहमान ने कुछ वर्षों तक मुंबई की एक दवा कंपनी में उच्च पद पर काम किया था, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। बाद में उसने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी पत्नी भी कुछ वर्षों बाद उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद वह अपने बड़े भाई के साथ अबरार कॉलोनी में रहने लगा, लेकिन उसके साथ भी विवाद शुरू हो गए। उसके व्यवहार से परेशान होकर बड़ा भाई परिवार सहित अलग रहने लगा। आरोप है कि रहमान ने अपने माता पिता के साथ मारपीट करना, उन्हें प्रताड़ित करना और घर में बंद रखना शुरू कर दिया। करीब 2 वर्ष पहले उसने माता पिता को घर से निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जाफर अपनी बीमार पत्नी के साथ पुणे में बेटे और बेटी के पास रहने लगे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने जाफर के पक्ष में फैसला सुनाया और पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें घर का कब्जा दिलाने का आदेश दिया। 11 जून को पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जाफर को उनके घर का कब्जा सौंपा गया। इस दौरान आरोपी ने विरोध और हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। घर का कब्जा मिलने के बाद जाफर रिक्शा से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें आशंका हुई कि आरोपी दोबारा ताला तोड़ सकता है, इसलिए उन्होंने रिक्शा वापस घर की ओर मोड़ने को कहा। रिक्शा चालक ने उन्हें वापस न जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने घर जाकर ताला जांचा और फिर लौटने लगे। इसी दौरान आरोपी अब्दुल रहमान ने उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर रिक्शा रोक लिया। आरोप है कि उसने धारदार चाकू से अपने पिता पर हमला कर दिया और उनका गला रेत दिया। साथ ही अपनी बहन के चेहरे पर भी कई गंभीर वार किए। इस हमले में जाफर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।